हर दिन एक नई शुरुआत है। हर नया सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अपने विचारों को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटा हुआ भरोसा और गुजरे हुए लम्हे कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए अपने सबक छोड़ जाते हैं। इनसे सीखो और आगे बढ़ो। ज़मीर की आवाज सबसे करीबी और सच्ची होती है। यह आवाज तुम्हें सही और गलत का फर्क बताती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुनते हैं। इस आवाज को पहचानो और उसका सम्मान करो। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वह जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो मौके पर साथ देने आते हैं। इनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। इसीलिए कठिन समय तुम्हारे असली दोस्तों और दुश्मनों को अलग करने में मदद करता है। दुनिया की नजरें अजीब हैं। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को चतुर मानती है और बेहया को खूबसूरत समझती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नरम दिल के लोग बेवकूफ नहीं होते। वे जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर फिर भी वे अपना धैर्य और सज्जनता बनाए रखते हैं। अच्छे लोगों का जीवन में आना किस्मत की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारे हुनर पर निर्भर करता है। यह हुनर तुम्हें सच्ची खुशी और स्थायी संबंधों का अनुभव देता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, और अगर यह आसान हो गई तो फिर यह जिंदगी कैसे कहलाएगी। कठिनाइयां ही तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम किस प्रकार संघर्ष कर सकते हो और कैसे खुद को बेहतर बना सकते हो। आज के समय में अमीर की गलती को मामूली समझा जाता है और गरीब की छोटी सी भूल को अपराध। यह दिखाता है कि नैतिकता और न्याय अब केवल सैद्धांतिक बातें रह गई हैं। मन का मैल और दिल की कड़वाहट साफ करने वाला कोई सैनिटाइजर नहीं है। यह सफाई केवल तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों से हो सकती है। सच्चे विचार और अच्छे कर्म ही तुम्हें भीतर से शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाएं हृदय के सबसे निकट होती हैं, उन्हें हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन कठिनाइयों से भयभीत मत हो। उन्हें कह दो कि वे हमें उलझाने का प्रयास न करें, क्योंकि हमने हर परिस्थिति में जीने का हुनर सीख लिया है। यदि तपस्या माता पार्वती ने की थी तो प्रतीक्षा शिव ने भी की थी। प्रेम जो सबसे पवित्र भाव है, वह ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण या तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम पवित्र मन से करते हो उसका फल निश्चित है। जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे खोजने की बजाय तुम मंदिर और मस्जिद की परिक्रमा में लगे रहते हो। स्वयं के भीतर झांको, वहीं सत्य मिलेगा। जीवन में कठिनाइयां आई तो दुखी मत हो। याद रखना, कठिन भूमिकाएं हमेशा सक्षम अभिनेता को ही दी जाती हैं। जीवन में उम्र महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम इस क्षण क्या कर रहे हो। यूं तो वर्तमान से कोई शिकायत नहीं, परंतु बीता हुआ कल कभी कभी मन को विचलित कर देता है। जब जीवन सहज होता है तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही राह कठिन होती है, साथ छूटने लगता है। यही संसार का स्वभाव है। जो सरल मन के होते हैं, उन्हें लोग अधिक कष्ट देते हैं और तब तक देते हैं जब तक वे अपनी सरलता छोड़ ना दें। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता है, वही वास्तव में तुम्हारे हृदय के सबसे निकट होता है। सत्य को कितनी भी कठिनाइयों में डाल दिया जाए, वह परेशान तो हो सकता है,
परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। स्मरण रखो, नींद और निंदा दोनों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत जीवन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती और अजीब सी किस्मतें भी अपना खेल खेलती हैं। कभी लगता है हम किसी के हुए ही नहीं और कभी लगता है हम खुद को खो बैठते हैं। शायद यही जीवन का दस्तूर है कि किसी से ना तो हम पूरी तरह जुड़ पाते हैं और ना ही कभी किसी से दूर हो पाते। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि तुम मुझे चाहिए, फिर देखो वह इंसान तुम्हारे साथ कितना खड़ा रहता है। क्योंकि असली रिश्ते तभी खुलते हैं जब कोई तुम्हारी जरूरत में तुम्हारे पास होता है। गलत नहीं था कि सबके लिए गलत हो जाना, लेकिन क्या सही है? क्या सबके लिए सही हो पाना कभी मुमकिन है? किसी को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान खो देना सबसे बड़ा धोखा होता है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है? क्योंकि जिंदगी बदल सी जाती है जब किसी का आना होता है। कभी किसी की एक मुस्कान ही जिंदगी में परिवर्तन ला देती है, लेकिन कभी एक कड़ी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है तो फिर किसी की क्या उम्मीद। अब अपने घर के दरवाजे को उदास मत खोलो। कभी कभी हमें अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने के लिए अकेला रहना जरूरी होता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो वह इंसान सबसे मजबूत होता है। उसकी मुस्कान में शक्ति होती है और उसकी मेहनत का बदला भगवान खुद लेता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, वही बनता है जो वह सोचता है। अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो तुम्हारी सारी दुनिया भी उस ताकत से भर जाएगी। मैं ना गिराना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। यह दिखाता है कि जब किसी की नीयत खराब होती है तो वह किसी को गिराने के लिए खुद गिर जाता है। रूह पर दाग तब लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। जब हम अपने फैसलों में तर्क से ज्यादा भावना को आने देते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और यह तब समझ आता है जब हम खुद को खो देते हैं। स्वस्थ मन और शरीर ही असली संपत्ति होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन भीतर से मर चुका हो उसे बाहर की कितनी भी खुशियां सिर्फ हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। मोह केवल उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो, क्योंकि जिस पर अधिकार ही नहीं उसका मोह भी व्यर्थ है। रिश्ते शब्दों से नहीं सम्मान और समझ से बनते हैं। चाहे कोई रिश्ता कितना भी खूबसूरती से क्यों ना निभाया जाए, अगर उसमें इज्जत की कमी हो और बोलने में संयम ना हो तो वह टूट जाता है। गुस्सा तब आता है जब तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, लेकिन वह तुम्हें अपनी दुनिया का एक लम्हा भी नहीं समझता। चेहरा तो हर व्यक्ति का आईना होता है, उसे छुपाने की जरूरत तब पड़ती है जब दिल में कोई असली जज्बात नहीं होते। जो तुम भीतर से हो वही तुम्हारे चेहरे पर प्रकट होगा। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को नहीं बदल सकते। सबसे जरूरी विश्वास वही है जो तुम स्वयं पर कर सको। कोई और तुम पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारी राह कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति को जरूरत होती है ऐसे इंसान की जिसके सामने वह अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल सके, जिससे वह रोकर कह सके कि वह कितना टूटा हुआ है और अंत में उसे गले लगाकर सुकून पा सके। लेकिन याद रखना, खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है। हम अक्सर उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं उनकी कदर करना भूल जाते हैं। यही मानव स्वभाव है।